मसलन एक आंसू बहाने का मतलब ये नहीं है कि तुझे शरीयत पर अमल माफ हो गया है। इमाम हुसैन ने अपने जद की मेहनत, वो तो बचाने गए थे करबला, छुट्टी देने थोड़ी गए थे कि बाद में मुझे रो लेना और इस शरीयत को उठा के साइड पे कर देना। वो तमाम लोग आलिम व गैर आलिम जो ऐसी रिवायतें बयान करते हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि वो फिर कौम को साथ ये भी बताएं कि इसका मतलब ये नहीं है कि तू नमाज छोड़ दे, इसका ये मतलब नहीं है कि वाजिबात को तू अदा ना भी करे तो ये रिवायत वाला काम कर ले तो हो जाएगा, मुहर्रमात हराम काम तू करता रहे। और जो बात तकरीर में ऐसी रिवायत सुनाए जिससे अवाम के जहन में ये माना जा सकता है और उनको पूरी फिर टर्म्स और कंडीशंस ना बताएं, ये खयानतकार लोग हैं। आपकी खिदमत में ये बात अर्ज़ करूं कि खुद रिवायात को समझना उसके लिए ज़रूरी है कि मसलन हम एक रिवायत जब पढ़ते हैं तो हमारा जहन यूँ कहने लगे कि दुनिया बस छोड़ो और ये कर, तो ऐसा नहीं होता। ये बिल्कुल उसी तरह जिस तरह बाज़ रिवायत में ये काम कर लो तो जन्नत वाजिब हो जाएगी, इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं होता कि बाकी कुरान में जो अल्लाह के अहकाम है, बाकी रिवायात में, उनको साइड पे करो, बस एक ये काम करो जन्नत वाजिब। इनका माना ये होता है कि इस एक काम में तुझे जन्नत ले जाने की ताकत है अगर अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए, न कि इसका मतलब ये है कि बाकी सारे कामों का ये बदल है, ऑल्टरनेट है, बाकी सारी शरीयत छोड़ ये काम कर। ये तो लग़व और बेहुदा बात है। और अल्लाह का रसूल और अहले बैत अतार बुलंद है इससे कि वो ऐसी बात करें कि जिसका मतलब ये हो कि जो हमारे जद शरीयत लेके आए थे उसे ना भी अमल करो, ये वाला काम कर लो जो हम बता रहे हैं तो तुम पार हो जाओ। या इनका सही माना ढूंढना चाहिए, और अगर कोई सही माना ना हो तो इसका मतलब है वो रिवायत मासूम की रिवायत नहीं है, किसी झूठे ने उनके मानने वालों को गुमराह करने के लिए बीच में डाल दिया। ये बहुत ज़रूरी है। और याद रखें, वो तमाम लोग आलिम व गैर आलिम जो ऐसी रिवायतें बयान करते हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि वो फिर कौम को साथ ये भी बताएं कि इसका मतलब ये नहीं है कि तू नमाज छोड़ दे, इसका ये मतलब नहीं है कि वाजिबात को तू अदा ना भी करे तो ये रिवायत वाला काम कर ले तो हो जाएगा, मुहर्रमात हराम काम तू करता रहे। और जो बात तकरीर में ऐसी रिवायत सुनाए जिससे अवाम के जहन में ये माना जा सकता है और उनको पूरी फिर टर्म्स और कंडीशंस ना बताएं, ये खयानतकार लोग हैं। क्योंकि इनको पता होता है, इनको शौक ही होता है कि वाह वाह करें सुन के, मज़ा आए अवाम को, और अगर हम ये दूसरी वाली बात की तो वो मज़ा किरकिरा हो जाएगा। तो फिर ये खयानत है, या जहालत है या खयानत है। एक काम पर जन्नत का बताना और उसकी वजाहत ना करना कि इसका मतलब ये नहीं है। मसलन एक आंसू बहाने का मतलब ये नहीं है कि तुझे शरीयत पर अमल माफ हो गया है। इमाम हुसैन ने अपने जद की मेहनत, वो तो बचाने गए थे करबला, छुट्टी देने थोड़ी गए थे कि बाद में मुझे रो लेना और इस शरीयत को उठा के साइड पे कर देना। ये बहुत बड़ी खयानत है खुद इमाम हुसैन के साथ, जिसकी मंडी बाज़ औक़ात थोड़ी सी वाह वाह और नारों के लिए गर्म कर दी जाती है। और अवाम को चाहिए कि जब ऐसी रिवायत सुने अदब से बाद में सवाल करें, आगा जी इसका मतलब ये है कि हम नमाज ना पढ़ें, हम वाजिबात पे अमल ना करें, मुहर्रमात पे, तब भी आंसू बहाने से जाएंगे जन्नत में? तो फिर अगर वो कहे कि नहीं तो कहे फिर आपने ऊपर क्यों नहीं बोला, क्यों बेड़ा गर्क करते हो कौम का, उन्हें बेनमाज बनाते हो ऐसी बातें सुना के। इतना बड़ा तबका है जो नमाज नहीं पढ़ते, उनसे कोई नमाज नहीं पढ़ते, कहते हैं हमारी नमाज मातम है। किसने पैदा किया ये तबका, किसने इनकी रहनुमाई की है? इन्हीं मिंबर पे चढ़ने वालों ने, जिन्होंने एक चीज की इतनी ज्यादा फजीलत बयान की कि दीन की मोहकम जिसमें कोई शक ही नहीं कर सकता, वो चीजें लोगों को हल्की अनइम्पॉर्टेंट लगना शुरू हो गई। किसकी ये बेईमानी है, किसकी ये गफलत है? उन्हीं की गफलत है जिन्होंने दीन बताना है लोगों। बाजारों में रेडियो वाले थोड़ी ये बातें करेंगे तो लोग सुन लेंगे।
वही करेंगे ना जो मिंबर पे आते हैं, वो करेंगे, तब लोग इन गुमराहियों का शिकार होंगे। लिहाजा ये खयानत अल्लाह पूछेगा। सबसे बड़ा दुश्मन इनका इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है कि तुम क्यों नहीं 2-3 वाह की वजह से क्यों नहीं पूरी बात करते थे तुम, और बाद में तुमने पक्का कर दिया अवाम को। वो अवाम कि जो अल्लाह की किताब नहीं पढ़ा करती थी, वो अवाम जो हदीस से मोहम्मद व आले मोहम्मद खुद से नहीं पढ़ा, सिर्फ सुनी सुनाई पे ही पार होके बैठे हुए थे। जिंदगी एक ही दफ़ा है, दूसरी दफ़ा किसी को नहीं कहेगा अल्लाह अच्छा तुझे पता नहीं था, जा एक दफ़ा फिर जिंदगी गुजार के आ जा। किसी को दूसरी बार मोहलत नहीं मिलेगी। एक दफ़ा की ज़िंदगी है बस। क़यामत में जब लोग कहेंगे ना, जहन्नमी कहेंगे या अल्लाह एक दफ़ा भेज, तो अल्लाह कहेगा हमने तुझे इतनी उम्र दी थी कि अगर तूने सीधा होना होता तो हो जाता, अब तुझे कोई वापस जाने नहीं देगा। ये आयात मोहकम है अल्लाह की किताब की।